जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 11th के बच्चों के लिए आज है अवलोकन पद्धति के गुणों एवं दोषों की विवेचना करिए। ठीक है बच्चों, जो आप लोगों को समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम, उसी लेसन के अंतर्गत यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अवलोकन पद्धति के गुणों और दोषों की विवेचना करिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है, सामाजिक अन्वेषण में पाई जाने वाली पद्धति के रूप में अवलोकन के गुणों दोषों की विवेचना करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके उत्तर को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अवलोकन का अर्थ है देखना। क्या है? देखना। अर्थात आँखों के प्रयोग द्वारा घटनाओं की जांच पड़ताल करने की पद्धति को अवलोकन कहा जाता है। आँखों के प्रयोग द्वारा घटनाओं की जांच पड़ताल अर्थात बिल्कुल स्वयं जा कर के वहाँ पर अवलोकन करना, देखना और सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों को प्रयोग करते हुए जो देख करके स्वयं अपने आँखों से घटनाओं का जांच पड़ताल किया जाता है, तो उसको अवलोकन कहा जाता है। यह आंकड़े एकत्रित करने की एक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक पद्धति मानी जाती है, क्योंकि कहा गया है कि सुना हुआ बात गलत भी हो सकता है, लेकिन आंखों से देखी हुई बात पूर्णतः सत्य होती है, क्योंकि मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। ठीक है, अवलोकन का मूल्यांकन इसके गुणों एवं दोषों के आधार पर किया जा सकता है। किसी भी अनुसंधान पद्धति के अपने कुछ गुण एवं सीमाएं होती हैं। अवलोकन के गुण दोषों का विवेचन इस प्रकार की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अवलोकन के प्रमुख गुण क्या क्या हैं। अवलोकन के गुण देखते हैं। ठीक है, अवलोकन पद्धति में पाए जाने वाले प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है सरल अध्ययन। अवलोकन पद्धति का प्रयोग अत्यंत सरल कार्य है। इसमें अनुसंधानकर्ता को आंखों से निरीक्षण मात्र करना होता है तथा घटना के बारे में तथ्य एकत्र करने होते हैं। इस तरह से कि सारे तथ्य जो होते हैं संकलन जो किए जाते हैं वह देख कर किए जाते हैं, इसीलिए अनुसंधानकर्ता तथ्यों के संकलन में भी सफल रहता है। आगे है सही सूचनाओं का संकलन। अवलोकन का अभिप्राय देखना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं अवलोकन माने देखना ही होता है। व्यक्ति जिस वस्तु को स्वयं अपने आंखों से देख लेता है वह उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आंखों द्वारा देखकर एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं और कोई भी व्यक्ति उसके बारे में पूरी तरह से तटस्थ होकर अपने पक्षों को पुरजोर तरीके से रख सकता है। अतः आंखों द्वारा देखकर एकत्रित सूचनाएं सदैव सही होती हैं। ठीक ना। आगे है पुनः जांच संभव। आगे क्या है इसमें देखिए क्या लिख रहा है। अवलोकन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के संबंध में यदि कोई शंका किसी समय होने लगे तो उसकी पुनः जांच कभी भी की जा सकती है। पुनः जांच द्वारा पहले से एकत्रित सूचनाओं को प्रमाणिकता को सिद्ध किया जा सकता है तथा तथ्यों की जांच भी की जा सकती है। सार्वभौमिकता की पद्धति क्या है? अवलोकन एक सार्वभौमिक पद्धति है, क्योंकि एक तो इसका प्रयोग सभी विज्ञानों में होता है और दूसरे विद्वानों का विचार है कि विज्ञान का तात्पर्य अवलोकन द्वारा प्रारंभ होता है। प्रामाणिकता की जांच अवलोकन द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब आंखों द्वारा देखकर ही हुए हैं। ठीक है, आगे है ज्ञान में आशातीत वृद्धि। अवलोकन पद्धति द्वारा ज्ञान में आशातीत वृद्धि होती है। हमारे ज्ञान में वृद्धि का प्रमुख स्रोत हमारे दैनिक घटनाओं का अवलोकन ही है। किसी भी वस्तु या दृश्य को आंखों से देखकर वस्तु या प्रश्न के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो सकता है। आगे है सर्वाधिक प्रचलित पद्धति। अवलोकन एक सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है, क्योंकि कोई भी तथ्य इससे छिपा नहीं है। उपकल्पनाओं का निर्माण, इसमें देखते हैं अवलोकन पद्धति उपकल्पनाओं के निर्माण का भी एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि अधिकांश उपकल्पनाओं का निर्माण व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया जा जाता है जो हमें अवलोकन द्वारा प्राप्त होता है।
उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि अवलोकन सूचनाओं के संकलन एवं संकलित सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच करने की महत्वपूर्ण पद्धति है। ठीक है, तो आइए इसके हम लोग दोष को भी देख लेते हैं। दोष देखिए इस प्रकार है। अवलोकन के प्रमुख दोष। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति होने के बावजूद यह पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं है। इसमें भी पाए जाने वाले दोष प्रमुख हैं। क्या है? पहला नंबर, अवलोकनकर्ता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण। प्रत्येक व्यक्ति की घटनाओं एवं वास्तविकता को देखने का अपना पृथक दृष्टिकोण या नजरिया होता है तथा वह इस दृष्टिकोण से अध्ययन के समय अधिक विमुख नहीं हो सकता। ठीक ना, क्योंकि अध्ययन करने कोई भी व्यक्ति जाता है तो हो सकता है उसके प्रति उसका लालच हो जाए, जिससे वह अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वह प्रेरित होकर के कोई कार्य ऐसा कर देगा जो सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विरुद्ध होता है। उसका यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवलोकन को अवैज्ञानिक बना देता है। जो विद्वान है उसको अवैज्ञानिक बना देता है तथा उसके एकत्रित सूचनाओं को अविश्वसनीय करती है, अर्थात विश्वसनीयता प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निष्पक्षता का अभाव। इसमें कैसे है? व्यक्ति अपने पूर्वजों की संस्कृति को विरासत में प्राप्त करता है और उसी संस्कृति को जीवन पर्यंत पालन करता है। इसी संस्कृति द्वारा प्राप्त मूल्यों, विश्वासों व मनोवृत्तियों के आधार पर वह घटनाओं का अध्ययन भी करता है। अवलोकन करते समय वह अवलोकित घटना की व्याख्या अपने इन्हीं मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं पूर्वाग्रहों के संदर्भ में करता है। आगे है समय का अपव्यय। अवलोकन पद्धति में अवलोकनकर्ता को घटना पर जाना पड़ता है, जिससे उसको समय का अपव्यय होता है। वह अत्यधिक समय अपना आने जाने में ही व्यतीत कर देता है, इसलिए यह इसका अपवाद है, दोष है। सदस्यों के व्यवहार में कृत्रिमता। यदि किसी समूह के सदस्यों को यह पता चल जाता है कि कोई अजनबी उसके बीच उपस्थित है और उसके व्यवहारों का अवलोकन कर रहा है, तो उसके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है, अर्थात वह थोड़ा सा बनावटी अपने में ला लेता है और वैसा व्यवहार करता है, अवलोकनकर्ता उसको भाप ही नहीं पाता, इसलिए वह उसका दोष है। घटनाओं की अमूर्तता। समाजशास्त्र में अनेक घटनाएं अमूर्त होती हैं जिसका अवलोकन संभव नहीं है और इस प्रकार ऐसी घटनाओं के अवलोकन का अवसर अवलोकनकर्ता को प्राप्त ही नहीं होता। अगला है घटना स्थल से दूरी। अवलोकन पद्धति का एक अन्य दोष अवलोकनकर्ता के घटना स्थल से दूरी है, क्योंकि पहले से यह पता नहीं होता कि कौन सी घटना कब, कहाँ और किस रूप में घटित होगी। इसलिए अवलोकनकर्ता समय पर पहुंचकर उसका अध्ययन नहीं कर सकता। आगे है बच्चों, घटनाओं की अनिश्चितता। घटनाओं के घटने के समय व स्थान निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए अवलोकनकर्ता अत्यधिक या अधिकतर प्राथमिक स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने में सफल नहीं हो पाते और उसकी तह तक जाने में असफल हो जाते हैं। आगे है भूतकालीन घटनाओं का संकलन और अध्ययन असंभव। अवलोकनकर्ता पद्धति द्वारा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो भी आंखों से देखता है उसी का वह संकलन करता है। जो बातें बीत गई होती है वह बात पुरानी हो जाती है, उसके बारे में वह नहीं देख पाता। इसीलिए कह सकता है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन असंभव है, इसलिए यह पद्धति दोषपूर्ण है। आगे है ज्ञानेंद्रियों की अपूर्ण क्षमता। ठीक है बच्चों, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता का पूर्ण न होना भी अवलोकन पद्धति का एक महत्वपूर्ण दोष है। यदि किसी घटना के कुछ पहलुओं को अवलोकनकर्ता देख न पाए अथवा जो देख रहा है उसे अर्थपूर्ण ढंग से समझ न सके, तो प्राप्त सूचनाएं दोषपूर्ण हो जाती हैं। अतः निष्कर्ष रूप में निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट हो जा सकता है या कहा जा सकता है कि अवलोकन एक महत्वपूर्ण पद्धति है, परंतु फिर भी यह भी पूरी तरह से दोष रहित नहीं है। यदि दोषों को अवलोकनकर्ता के स्तर पर नियंत्रित करके कम कर दिया जाए तो यह एक अच्छी व अत्यंत विश्वसनीय पद्धति हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह आप लोगों के लिए हो गया।
अब सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन हम आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा सबसे पहले, और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को आप लोग जो प्रेस करिएगा, इससे आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जितना भी अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। किसी को मिले अथवा ना मिले, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पर्सनल, हाँ जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं आपको कह रहे हैं। ठीक ना, सिर्फ आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, इससे कोई चार्ज नहीं लगता है और ना किसी प्रकार का आपको मतलब कि पैसा भुगतान करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो और किसी भी समस्या के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9695266618 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके समस्या को पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा को इतना में समेटते हैं। ओके, चलते हैं, बाय बाय।